रिजवान कलजई साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगी। सर, कहा तो ये जा रहा है कि अब जो भी कोई नई हुकूमत जो इक़्तिदार में आती है तो फिर वो पिछली हुकूमत को जो है वो कहती है कि जो मुल्क के मौजूदा हालात हैं आगे भी आने वाले टाइम में होंगे वो उसी जो इक़्तिदार में थी पहले उसी की वजह से थे। अभी जो मौजूदा हुकूमत है सर, पीटीआई पे इल्ज़ाम लगाती है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट करने वाला था, हालात बहुत ही ख़राब हो जाते, हमारी मईशत ज़ीरो, ये वो, मतलब इल्ज़ामात लगाए जाते हैं सर पिछली हुकूमतों पर। क्या समझते हैं मौजूदा जो मुल्क के हालात हैं, अवाम के जो हालात हैं, मतलब कौन जिम्मेदार है इसका? देखिए, 2022 में जब ये हुकूमत आई, अब 4 साल इनको हो चुके हैं, और ये इसी बात पे आई थी कि हमने रियासत बचा ली है, अपनी सियासत नहीं बचाई, और मुल्क डिफ़ॉल्ट कर रहा है तो उसको हमने डिफ़ॉल्ट से निकालने के लिए हम इस इक़्तिदार में आए हैं और अपनी सियासत भूल गए। अच्छा ठीक है जी, 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरे, नए इलेक्शन हुए, दोबारा मौका मिला, फिर नए इलेक्शन के बाद यही था कि शायद अब 6 महीने, साल, एक हनीमून पीरियड होता है, उसके बाद स्टेबिलिटी आ जाएगी। लेकिन आज 4 साल बाद सूरत हाल ये है कि हुकूमत जो है, हुकूमत का जो जिस तरह हुकूमत चलती है, अपने पैसे इकट्ठे करने होते हैं चलाने के लिए, आपने मुल्क में एक्सपोर्ट्स बढ़ानी होती हैं, सरमायाकारी लेके आनी होती है, 3-4 ज़राए हैं मुल्क में पैसा आने की। और आज सूरत हाल ये है कि जितना भी पैसा आप इकट्ठा कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आवाम की जेबों से निकाल रहे हैं। जो पेट्रोलियम लेवी है वो उसकी आप देखें कि उसकी परसेंटेज कहाँ पे चली गई है। टैक्सेस 1 लीटर के ऊपर तकरीबन 150 के करीब हुकूमत टैक्स ले रही है। आज पूरी दुनिया में क्यों प्राइसेस पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बढ़ी हैं, बाकी दुनिया में इतनी नहीं बढ़ी है? उसकी वजह यह है कि उनकी मजबूरी नहीं है लोगों से टैक्स इकट्ठा करना, लेकिन हमने IMF को ये कहा है कि हमने 1700 अरब रुपये टैक्स लेवी इकट्ठा करना है, और उसी वजह से ये सारा तमाशा पहले 15 दिन IMF इससे वो मुस्तफीद हो रही है। ऑब्वियसली IMF के ही आप प्रोग्राम में हैं और उसके अकॉर्डिंगली आपने चलना है। जो ली जाती है, जो आजकल टैक्सेस जो है बढ़ाए जाते हैं, यौमिया बेसिस पे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं, उससे किसको फायदा हो रहा है? देखिए, आपने जो टारगेट पूरा करना है तो IMF ने आपको पैसे दिए ना, बजट उन्होंने बना के दिया, उन्होंने आपको हदाफ दे दिया, आपने इतना टारगेट पूरा करना है। वो टारगेट पूरा करने के लिए अब चेयरमैन FBR कमेटी के अंदर ये बैठ के ये बात करते हैं कि 1300 अरब रुपए जिन लोगों से हम टैक्स ले सकते हैं नहीं ले रहे, और बजाय इसके कि जिनसे टैक्सेस लेना है, ताजरों से आप टैक्स नहीं ले रहे, रियल एस्टेट से ऊपर आपने टैक्स नहीं ले रहे, इसके अलावा बाकी जितने भी बड़े मुल्क के अशराफिया हैं, जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, वहाँ से आप जो 1300 अरब रुपए का टैक्स जो आपका चेयरमैन FBR कह रहे हैं कि हम कलेक्ट कर सकते हैं, हम नहीं कर रहे, FBR की नाकामी है, वो आप वहाँ से तो नहीं कर पा रहे, वो अपनी नाकामी को तस्लीम कर रहे हैं। और आपके पास एक ही रास्ता है कि आप पेट्रोलियम के ऊपर टैक्स बढ़ाते जाएं और लोगों की, गरीब वाला मोटरसाइकिल वाला जो पेट्रोल डलवाता है उसकी जेब से आप पैसे निकालते जाएं। इसके अलावा पैसे लाने का कोई तरीका नहीं है। हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं, वो जब ये हुकूमत आई थी, इनका प्लान था जी हम 30 अरब डॉलर से इसको 60 अरब डॉलर पे लेके चले जाएंगे। आज एक्सपोर्ट्स हमारी पहले से भी कम हो चुकी हैं। हमारी सरमायाकारी, ये पिछले हफ्ते के इदादोशुमार हैं, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जो बाहर से बैरूनी सरमायाकारी बराह रास्त आती है, उसके अंदर 34% कमी हो गई है। यानी वो आपने 12 अरब डॉलर से 30 अरब डॉलर तक उसको लेके जाना था, सवाए रेमिटेंसेस के, जिसकी वजह यह है कि कुछ 35-40 लाख लोग मुल्क छोड़ के चले गए हैं, और वो जाहिर अपने घर वालों को पैसे भेजते हैं, तो उस वजह से रेमिटेंसेस में इजाफा हुआ है। इसके अलावा कोई ऐसा माशी इशारिया नहीं है जिसके अंदर हुकूमत ने बेहतर परफॉर्म किया हो। यही इंडिकेटर होता है ना किसी हुकूमत की परफॉर्मेंस का, कि उनके मईशत के अंदर उन्होंने क्या परफॉर्मेंस दी है, आम आदमी की जिंदगी में क्या बेहतरी आई है, महंगाई कितनी कम हुई है, लोगों के लिए लिविंग स्टैंडर्ड कितना आसान हुआ है, सेहत और तालीम के हवाले से आपने कितना उनको सहूलियात दी हैं। आज सूरत हाल ये है कि आप पॉवर्टी लाइन देख लें, कुछ 7 करोड़ 30 लाख लोग जो हैं वो इस वक्त गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, और वो गुर्बत की लकीर जो उन्होंने बनाई हुई है वो 8,400 रुपए जो कमाता है वो गुर्बत की लकीर से ऊपर है, उससे नीचे जो है वो गुर्बत की लकीर के नीचे, और वो भी 7 करोड़ लोग हैं। इसके अलावा जो वर्ल्ड बैंक का अगर आप इदादोशुमार देख लें तो 13 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। तो ये क्या, जो आप कह रहे हैं ना कि पिछली हुकूमतें जिम्मेदार है, ये इसमें कोई शक नहीं है कि जो पिछली आने वाली हुकूमत होती है वो पिछली हुकूमत की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करती है, लेकिन जो पिछली हुकूमत थी 2022 में, उस वक्त तो पेट्रोल की ये प्राइस नहीं थी, उस वक्त तो हमारे जितने भी माशी इशारियां हैं एक्सपोर्ट्स ऊपर, आज की जो सूरत हाल है, यानी GDP ग्रोथ उस वक्त 6.1% थी। आज हमारी 4 साल की मेहनत के बाद, यानी जितने भी तजर्बाकार ये जमातें थी, 8-10 जमातें इकट्ठे करके इनको इक़्तिदार में लाया गया, और ये 4 साल की मेहनत के बाद हमारी जो GDP ग्रोथ है वो आधी रह गई है, यानी बजाय वो बढ़ने के वो कम हो गई है। इसी तरह हमारे जितने माशी इशारे हैं, एक्सपोर्ट्स हैं, इसके अलावा जो हमारी FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, ये सब चीज़ें जो हैं इसमें हम नीचे गए हैं। तो फिर कारकर्दगी का पैमाना है क्या? क्या वही ग्रीन बसें जो मरीम नवाज साहिबा ने चला दी हैं तो इस पर हम खुश हैं, या सड़कों के अतराफ लाइटें लगा दी हैं? तो इसके अलावा यानी लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड में कोई फर्क आया है? बेरोजगारी कम हुई है, बेरोजगारी बढ़ी है, इंडस्ट्री बंद हुई है, कंपनियां छोड़ के गई हैं। तो फिर कौन सा ऐसा मेयार है ये बता सके कि ये पिछलों से ही बेहतर